हे गाइस एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। आज है 27 जुलाई। ध्यान से सुनिए। सेशन 27 जुलाई का और आपका 24 जुलाई का जो सेशन है उस पर बिल्कुल भी आप लोगों ने उसे ध्यान से नहीं देखा है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मेहनत को बिल्कुल भी वेस्ट ना करवाएं और जो इतना वक्त लगता है उसको बिल्कुल, और कंटेंट क्वालिटी जो आपके लिए ऑथेंटिक है, जो बहुत ही वेरिफिकेशन के बाद आप तक कंटेंट पहुंचता है, जिसका पूरा फ़ायदा मिले। आप किसी भी सेशन को मिस मत किया करें, कंप्लीट सुना करें, ध्यान से सुना करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो 26 जुलाई को। अपने भारत ने कारगिल की जो लड़ाई हुई थी 1999 में, 26 जुलाई को उस पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो इसलिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है हर साल 26 जुलाई को। और ये मैं जब भी क्वेश्चन आता है आपको बताती भी हूँ। इसमें जो ऑपरेशन अपने इंडिया ने चलाया था उसको क्या नाम है, उसका नाम ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, 26 जुलाई को ये मनाया गया। 25 जुलाई को मैंने खुद बताया, आप 26 जुलाई को ये मनाया गया। और 25 जुलाई को मैंने आपको बताया था ड्रोन प्रिवेंशन के बारे में बताया, IPF के बारे में बताया, वो इम्पॉर्टेंट डे। यानी 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज बताए गए हैं आपको, उन सबको आप रिवाइज़ कर लें। जो नहीं बताए जा सके, बीच में कुछ सेशन नहीं आए थे, तो उनको लिए उन इम्पॉर्टेंट डेज उनके भी गूगल से देख के याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनाए गए हैं? वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अभी कौन बनाए गए हैं? तो इंद्रमीत गिल चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक बने हैं, इंद्रमीत गिल। ये इंडो US सिटीज़न है इंद्रमीत गिल, और यही अभी वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट यानी मुख्य अर्थशास्त्री अधिकारी बने हैं। कौन बने? चीफ इकोनॉमिस्ट बने, मुख्य अर्थशास्त्री। वैसे CFO कौन है? CFO है अंशुला कांत। और प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड R मालपास। और 1944 में स्थापना हुई, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश की शरणार्थियों के लिए अपने इंडिया ने यानी अपने देश भारत ने यूनाइटेड नेशन R यानी रिलीफ W से वर्क, ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, ऐसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए। मैं अभी ये फुल फॉर्म बताने लगी, तो आप एक बार वैसे सुनिए, एक बार फुल फॉर्म सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने अभी अपने देश भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA में $2.5 का ग्रांट दिया है, या डोनेशन दिया है, या हेल्प कह दीजिए कि हेल्पिंग अमाउंट दिया है $2.5 मिलियन का। तो अपने देश भारत ने यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, क्या है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, यूनाइटेड नेशन UN रिलीफ यानी R, वर्क्स WA एजेंसी। तो UNRWA में अपने इंडिया ने फ़लस्तीन के शरणार्थियों के लिए $2.5 मिलियन का हेल्पिंग अमाउंट दिया है, या एक तरह से डोनेशन या ग्रांट कह सकते हैं, दिया है। ठीक है, अब फ़लस्तीन की बात करें तो देखिए, वैसे तो फ़लस्तीन की भी कैपिटल यरूशलेम है, लेकिन इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है एक, वो याद रखिए, रामला। क्या है? रामला। इज़राइल की और फ़लस्तीन दोनों की यरूशलेम है। ठीक है, और फ़लस्तीन की जो करेंसी है, लेकिन वो क्या है? इजिप्शियन पाउंड, यानी इजिप्ट में जो इजिप्शियन पाउंड चलता है वही इसकी करेंसी है। महमूद अब्बास इसके प्रेसिडेंट है। कौन? महमूद अब्बास। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए ई-बीट सिस्टम यानी ई-बीट प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अभी गुरुग्राम में, हरियाणा का ही एक शहर है गुरुग्राम यानी गुड़गांव जिसको कहते थे, वहाँ पर ई-बीट प्रणाली यानी स्मार्ट ई-बीट सिस्टम शुरू किया है। क्या? स्मार्ट ई-बी प्रणाली या स्मार्ट ई-बीट सिस्टम शुरू किया है। ये पुलिस की प्रेजेंस
और पुलिसकर्मियों के जो गश्त होता है उसकी वास्तविक समय कितना रहता है, इन तमाम चीज़ों पर मतलब निगरानी रखना इनको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये है ई बीट यानी स्मार्ट ई बीट सिस्टम, जिसको भी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने शुरू किया है गुरुग्राम में। गुरुग्राम से शुरू किया है, मतलब हरियाणा के, ठीक है, गुरुग्राम में ही शुरू हो गया है। और गुरुग्राम में ही अभी वर्ल्ड पीस सेंटर बन रहा है। कौन सा? वर्ल्ड पीस सेंटर। और वैसे यहाँ पे एक चीज़ का और हेडक्वार्टर है, आपको अगर याद हो तो, ISA के ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये हेडक्वार्टर है यहाँ पर। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी सुजल शुरू किया था इसराइल के यानी किसके लिए? एक पायलट प्रोजेक्ट है ये सुजल जो है, और जल संरक्षण के लिए है। और वैसे जल संरक्षण के लिए एक इसराइल के साथ समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हरियाणा सरकार ने। और सब जूनियर जो अंतर्राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैम्पियनशिप है वो भी राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैम्पियनशिप भी जीत ली है हरियाणा ने। सुषमा स्वराज पुरस्कार शुरू हुई, ई अधिगम योजना शुरू हुई, और मातृशक्ति योजना भी शुरू हुई। कहाँ? हरियाणा में। हर हित स्टोर बने, पहला फसल ATM खुला, और हरित स्टोर योजना, पहला फसल ATM, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, ये सब हरियाणा के हैं। और भी हरियाणा के बहुत से फैक्ट्स बताएं, सब रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पर जो है वो चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ साथ यहाँ खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और नाहर खपरवास, और एक और कौन सी रह गई? नाहर खपरवास, चिलचिला, खोली रेतान, नाहर खपरवास, चिलचिला, खोली रेतान, और एक कौन सी रह गई? एक और है, नाहर खपरवास, चिलचिला और खोली रेतान, एक और बहरहाल मेरे दिमाग से फ़िलहाल निकल गई है। और यहाँ पर जो है एक सुल्तानपुर और एक कालेश्वर। कौन सा? सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क, ये भी हैं। एक बार आज मुझे भी याद नहीं आ रहा, हर बार बताती हूँ आपको 5, एक याद इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा है, वरना हर बार 5 बताती हूँ, वही याद आ जाएगा, अगली बार याद करेंगे। दिमाग में है लेकिन होठों पे नहीं आ रहा है। गवर्नर कौन है यहाँ के? बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल है चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बुक से ले लेते हैं। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड, दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लीजेंड, ये बुक किसने प्रकाशित की है? तो फैज़ल फारूकी। जी हाँ, फैज़ल फारूकी ने। ये एक बहुत बड़े फिल्म एक्टर थे, अभी कुछ 1-1.5 साल या हुआ होगा या 2 साल हो गए होंगे, पहले डेथ हुई है। आपने सुना ज़रूर होगा नाम दिलीप कुमार साहब का। तो दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लीजेंड, ये बुक अभी प्रकाशित हुई है, और ये की है फैज़ल फारूकी ने। बहरहाल बुक्स से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, तो आप जितनी भी बुक्स आती हैं उन सबको मेमोराइज़ करते रहा करें, वीडियोस पुराने देखते रहा करें। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन DCCM डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। जितने भी ज़िला कलेक्टर्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट हैं, वो मतलब जितने ज़िला कलेक्टर हैं, वो जो ये डिस्ट्रिक्ट मिशन के और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे, और जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो यानी क्लाइमेट चेंज ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे। समझ में आई बात? DCCM डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन ये शुरू हुआ है, अभी किसने किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। तो जितने भी ज़िला कलेक्ट्रेट हैं वो तो डिस्ट्रिक्ट मिशन ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे, और जितने भी जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वहाँ के, वो क्लाइमेट चेंज ऑफिसर के पद पर कार्य करेंगे, मतलब उसके अपने पोस्ट के साथ साथ। तो ये बात आपको याद रखनी है।
बाकी सबसे भारत का पूरे तैरता हुआ एक सौर ऊर्जा यंत्र कहाँ लगाया, सही यंत्र कहाँ लगाया गया, तमिलनाडु में। फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, ये तो आपको पता ही है। एनम अजुथम योजना भी शुरू हुई है, ये भी मैंने आपको बताया, और सारे फैक्ट्स आपको बताती हूँ ही। और M.K. स्टालिन चीफ मिनिस्टर चेन्नई। अच्छा, IIT के अपग्रेडेशन के साथ किसके साथ समझौता किया है, मतलब तमिलनाडु राज्य सरकार ने IIT के अपग्रेडेशन के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो टाटा पावर टेक्नोलॉजी के साथ, टाटा पावर टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो गवर्नर कौन है यहाँ के, तो गवर्नर है RN रवि। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आप, और जितनों में मलाई आता है ना, और चाहे मन्नार की खाड़ी, ये सब कहाँ है, तमिलनाडु में। कहाँ है सिचुएटेड, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडियन क्रिकेट टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया मिशन किसने शुरू किया है, तो क्रिएट फॉर इंडिया मिशन ये भी शुरू किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। किसने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी ये शुरू किया है क्या, एक क्रिएट फॉर इंडिया मिशन, इंडियन क्रिकेट टीम का विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 में हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, संदीप प्रधान इसके हेड है, संदीप प्रधान, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तीनों सशस्त्र बलों और तीनों सेनाओं में समन्वय के लिए, क्या, तीनों सेनाओं में समन्वय बढ़ाने के लिए और सशस्त्र बलों के बीच और तीनों सेनाओं में समन्वय बढ़ाने के लिए संयुक्त थिएटर कमान की स्थापना की घोषणा की है। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने सशस्त्र बलों और तीनों सेनाओं में समन्वय बढ़ाने के लिए संयुक्त थिएटर कमांड, किसकी, संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना करने की घोषणा की है। कौन स्थापना करेंगे, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। जो जल सेना है यानी नेवी, वायुसेना एयरफोर्स और थल सेना यानी अपनी आर्मी, जो ये जो है इन तीनों की इकाइयाँ रहेंगी इस संयुक्त थिएटर कमांड में, जिसकी अभी घोषणा हुई है। तमिलनाडु के बारे में एक बात बता दूं, 14 अप्रैल को हर साल डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती पर स्थापना दिवस और दूसरा 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये मनाया जाया करेगा। ये तमिलनाडु राज्य सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश में जल सुरक्षा मिशन के लिए ADB ने $96 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। हाल ही में किस प्रदेश में जल सुरक्षा मिशन के लिए, जल सुरक्षा के लिए $96 मिलियन $96 मिलियन की ऋण मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है हिमाचल प्रदेश में जल सुरक्षा के लिए $96 मिलियन के ऋण की मंजूरी। अच्छा देखिए, ये ADB कौन है, मत्सुगु अशिकावा, ये इसके हेड है। 1966 में इसकी स्थापना हुई और मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। मत्सुगु भी कहते हैं, हम आसानी से कह लेते हैं, है ना, तो वैसे भी याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही बताया वैसे। और राजेंद्र अर्लेकर गवर्नर है, ठीक है, राजेंद्र अर्लेकर गवर्नर है, जयराम ठाकुर ये चीफ मिनिस्टर हैं। शिमला कैपिटल है, और वैसे इसकी एक और कैपिटल होती है धर्मशाला। और त्रिगंगा पिनवैली, ग्रेट हिमालयन, ये सब नेशनल पार्क है। वैसे यहाँ बहुत सारी झील भी हैं, अगर आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शिमला और के साथ साथ एक समर कैपिटल नहीं, विंटर कैपिटल कौन सी है इसकी, तो ऑफिशियल तो शिमला है, एक और है कौन सी, धर्मशाला, ये आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। MP भोपाल में अभी अमर शहीद चंद्रशेखर जी की भव्य प्रतिमा बनाई जाएगी। और ये युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब जो प्रतिमा स्थल है उसको युवाओं के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और भोपाल की इसकी कैपिटल है MP। इसके कौन है गवर्नर, मंगूभाई श्री पटेल। चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान।
ठीक है, भोपाल कैपिटल है। भोजताल यहाँ बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बजराम बिगस किस देश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं बजराम बिगस? तो ये बने अल्बानिया के। जी हाँ, 9th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं अल्बानिया के। कौन? बजराम, क्या नाम है? बजराम बिगस। तो बजराम बिगस ये 9th नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं अल्बानिया के। प्रेसिडेंट तो यही हो गए। वैसे कैपिटल तिराना है इसकी, अल्बानिया की। और अल्बानियन लीग ये इसकी करेंसी। कौन सी थी? अल्बानियन लीग, याद रखना। क्वेश्चन है 2022 का, जुनास टूर डे खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एक डेनिश राइडर ने। क्या नाम है? डेनिश राइडर है। और इनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है? क्योंकि आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव्स दिए ही नहीं जाते हैं और जो दिए जाते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो आप डेनिश राइडर हैं, इन्होंने एक जुनास टूर डे खिताब जीता है 2022 का, फ्रांस का, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक मिनट ज़रा, एक क्वेश्चन सुनने से पहले सुनिए, क्वेश्चन गलत हो गया। फ्रांस का टूर डे खिताब 2022 फ्रांस का टूर डे खिताब किसने जीता है? तो नाम भी मैंने आपको बता दिया, इसलिए गलती हो गई मुझसे। चलिए बता ही दे रही हूँ, जब बता दिया तो जोनास फिनगार्ड। जैसा मैंने कहा, ये डेनिश राइडर है पहले, और इन्होंने अभी फ्रांस का 2022 का फ्रेंच टूर डे खिताब जीता है। क्या? फ्रेंच टूर डे खिताब जीता है जोनास फिन ने, ठीक है? तो याद रखना, जोनास ये डेनिश राइडर है। जैसा मैंने आधा नाम बता दिया तो फिर मुझे पता, जोनास फिन ने, याद रखना, ठीक है? अब क्वेश्चन है, हाल ही में शकोराजिमा ज्वालामुखी में 3 दिन तक विस्फोट होता रहा, ये किस देश में? शकोराजिमा ज्वालामुखी 3 दिन तक विस्फोट होता रहा, ये है जापान में। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा, ये बता दूं। और आपको पता ही होगा, केन तनाका बताया था, 119 वर्ष की पहली सबसे सीनियर यानी बुजुर्ग महिला थी दुनिया की, जिनका अभी निधन हो गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, डुअल मोड वाहन, सब कुछ बताया। फूमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर, येन करेंसी, टोक्यो कैपिटल, बहुत कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। डाइट संसद। चलिए बढ़ लेते हैं आगे, जल्दी कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया जोनास फिन, इनके बारे में बता दूं, डेनिश राइडर है कह रही हूँ, तो क्या मतलब है कि यानी डेनमार्क के हैं ये, समझ लेना, डेनमार्क के हैं। ये जोनास फिन गार्ड। क्या है? जोनास फिन गार्ड, पूरा नाम क्या है? जोनास फिन गार्ड। और ये भी याद रखना कि फ्रेंच टूर डी खिताब जीता है 2022 का, ठीक है? ये इसलिए बता रही हूँ कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मनोज मुकुंद नरवणे को अपने देश भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सम्मानित किया गया है? मनोज मुकुंद नरवणे, इनका नाम बहुत बार बताती हूँ। इनको सम्मानित किया गया है अपने देश भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए? तो यूएस और इंडिया, अपने देश भारत और यूएस के बीच रिलेशन को अच्छा करने के लिए। 2021 की एक रिपोर्ट आई है, 2021 की, इसमें भारत का जो 2021 की जो रिपोर्ट आई है, तो चलो ये सुनो अभी आप फ़िलहाल इस रिपोर्ट को छोड़ते हैं यहीं पे। अभी जो 1 दशक के बाद अमेरिका में पहली बार जो है न्यूयॉर्क, मतलब 10 सालों के बाद फर्स्ट ऐसा केस आया है पोलियो का, जो न्यूयॉर्क में दर्ज किया गया 10 साल के बाद, ये याद रखना, ठीक है? और बाकी तो बहुत कुछ मैंने आपको बताया। टाइगर ट्रम्प कोप इंडिया वज्र प्रहार युद्ध 82, सब इसकी एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएस के बीच है, ठीक है? तो इतना याद रखना। बाकी रिपोर्ट वगैरह और सब अमेरिका के क्वेश्चन आते रहते हैं, ये मैं बताती रहूँगी आपको। और हाँ, एक और बात बता देती हूँ, जिन्होंने 2021 की रिपोर्ट की, चलो थोड़ा सा बता देती हूँ एक शॉर्ट में। 2021 की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या आया है कि इंडिया, अभी बताया भी था मैंने आपको परसों, कि इंडिया की जिन लोगों ने सिटीजनशिप त्याग की है, मतलब छोड़ी है, उन नागरिकों का पसंदीदा देश कौन सा रहा है? तो यूएसए। वैसे जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है? प्रभाकरन अभी वैज्ञानिक सलाहकार बने जो बाइडेन साहब के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वर्ण सम्राट फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया जा रहा है? स्वर्ण सम्राट फेस्टिवल 2022, यह कहें कि इसका 21वां संस्करण कहाँ मनाया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। तो दोस्तों ये था 27
जुलाई 2022 का करंट अफेयर। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, नए लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।